नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस बुलडोजर एक्शन से तिलमिलाई हुई है। महबूबा ने सरकार पर हमला बोला है और साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता से अपील की है कि वो अपनी जमीन का कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले ले। ये महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा गया है। तो जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तिलमिलाहट लगातार सामने आ रही है और अब महबूबा मुफ्ती का इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक नया बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहती हूं कि अपनी जमीन का आप कंट्रोल अपने हाथों में ले लो। हमें अपनी जमीन की कस्टडी अपने हाथ में लेनी चाहिए। हमें अवैध कब्जा करने वाला कहा जाता है। हम अवैध कब्जा करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जमीन है। ये पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में राज्य की भूमि को वापस लेने के लिए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू किया गया है और इस अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ शहर के मुख्य वाणिज्यिक इलाके लाल चौक सहित कश्मीर के कुछ हिस्से में बुधवार को बंद भी देखा गया। और इन सब के बाद अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का इस डिमोलिशन ड्राइव पर यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। अनंतनाग से अनौपचारिक खबरों में ये कहा गया है कि इस बारे में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए पोस्टर कुछ स्थानों पर दिखाई दिए हैं। यानी सरकार जो अवैध कब्जे किए हुए हैं वो राज्य की भूमि को वापस लेने के लिए प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार उनकी तिलमिलाहट, लगातार उनकी बौखलाहट उनके बयानों में देखने को मिल रही है। और अब महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की जनता से, वहां के लोगों से ये अपील की है कि दरअसल वो अपनी जमीन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लें। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से न्यूज जो कंपनी है बीबीसी, उस पर लगातार छापेमारी का दौर जारी है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जो बीबीसी के दफ्तर है वहां आईटी की रेड हो रही है। आरोप ये है कि दरअसल बीबीसी ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की है, जिसके बाद बीबीसी पर ये आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। और इस छापेमारी की बौखलाहट भी महबूबा मुफ्ती के बयानों में साफ तौर पर देखने को मिली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप बीबीसी जैसी एजेंसी पर छापेमारी करवाते हो, जो एक विश्वसनीय न्यूज एजेंसी में से एक है। इससे बाहर क्या मैसेज जाता है? ये बीबीसी है जिसकी आप दुनिया के किसी भी कोने में चाहिए, गरीब से लेकर अमीर तक सभी इसकी विश्वसनीयता की मिसाल देते हैं। ये महबूबा मुफ्ती का बयान है। लेकिन यही बीबीसी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है, जब उनकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश होती है, एक साजिश के तहत किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को पोर्ट्रे किया जाता है, तब यही महबूबा मुफ्ती अपना मुंह बंद करके बैठ जाती है और बीबीसी जैसी इस डॉक्यूमेंट्री को एक प्रोपेगेंडा के तहत इस्तेमाल करती है। किस तरीके से वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि ये तमाम पार्टियां करती नजर आई। और अब बीबीसी पर छापेमारी से ये तमाम पार्टियां बौखलाई हुई है। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती का भी ये बयान देखने को मिला है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया है। लेकिन इसका जवाब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी को दिया गया है, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा है कि इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाक्य भी कांग्रेस पार्टी याद कर ले। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आज जो बीबीसी
पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा है। इसे अघोषित आपातकाल बता रही है। तो फिर वो इंदिरा गांधी ने जब बीबीसी पर कार्रवाई की थी तो वो वाक्य भी कांग्रेस पार्टी याद करे और बीजेपी ने उस वाक्य को अब दुनिया भर को याद दिलाया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक अलग ही प्रोपेगेंडे पर काम कर रही है, एक अलग ही षड्यंत्र कहीं न कहीं रचा जा रहा है बीबीसी का सहारा लेकर। लेकिन अब बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू कश्मीर में लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। लगातार वहां डिमोलिशन ड्राइव का जो काम है वो हो रहा है। जिस तरीके से अवैध कब्जा जो है जमीनों पर कर रखा है, अब उससे राज्य की जो जमीनें हैं वो वापस लेने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन महबूब मुफ्ती के बयान पर अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उनका ये कहना है कि ये गुपकार गैंग ने रोशनी एक्ट पास कर सरकारी जमीन, कश्मीरी पंडितों की घर जमीन हड़प ली है और अब सरकार कब्जा कर जब इनको हटा रही है तो इनको तकलीफ होने लगी है। ये भ्रष्टाचारियों का गैंग है, गुपकार गैंग, और यही वजह है कि महबूब मुफ्ती की ये बौखलाहट देखने को मिली है। उन्होंने लगातार जो लोगों ने ट्वीट किए हैं उसमें महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन तमाम जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो इनके नेता हैं, उन पर बड़ा हमला बोला है। क्योंकि महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ये किस तरह की राजनीति करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ये वो महबूब मुफ्ती हैं जो कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने का विरोध करती हैं और उसे बहाल करने की बात करती हैं। फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, लगातार ये 370 को बहाल करने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से डायलॉग की पेशकश भी लगातार जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती की ओर से की गई है। और इससे पहले इसी बुलडोजर एक्शन को लेकर महबूब मुफ्ती का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप कश्मीर चाहेंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ इतने बुलडोजर हैं, अतिक्रमण के नाम पर लोगों को अपनी जमीन से निकाला जा रहा है। बीजेपी ने शायद इजराइल से सबक लिया है, जैसा वो फिलिस्तीन के साथ करता है वैसा बीजेपी जम्मू कश्मीर में कर रही है। ये महबूब मुफ्ती के बयान है कि किस तरीके से भारत की तुलना अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की ये पूर्व मुख्यमंत्री कर रही है, वो भी ऐसे वक्त पर जब भारत दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है, जब भारत लगातार दुनिया के तमाम देशों के लिए एक उम्मीद बन रहा है, एक कहीं न कहीं एक ऐसा देश बन रहा है जहां तमाम दुनिया के बड़े देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन महबूब मुफ्ती भारत की तुलना अफगानिस्तान से कर रही है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले महबूब मुफ्ती जो कि PDP की नेता हैं, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, उनकी भी बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सरकार का एक्शन बढ़ रहा है, प्रशासन का एक्शन जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ बढ़ रहा है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और ये कार्रवाई गुपकार गैंग, खासतौर पर PDP प्रमुख महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और साथ ही जो स्थानीय पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उन्हें परेशान कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।